हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग भाई? हमारा आज कैंपिंग का डे 2 डे 1 हो चुका है भाई। हमारा सेटिंग वेटिंग कर ली थी। कल रात को हम लोग कैंपिंग ग्राउंड में ही सोए थे, तो मतलब वो डे 1 हो गया। आज है डे 2 जब हम लोग जा रहे हैं फ्लावर पोर्ट आइलैंड और हम लोग एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। दिनेश जी ने ऑडी ली है 7 सीटर। पहले तो उनको सबको इसी मोमेंट के लिए कि भैया हम सारे लोग एक ही गाड़ी में कैंपिंग करने जाए। चलो इनका भी हाथ लो। तो ये हमारे टिगड़ू टिगड़ू 2 बच्चे पीछे फिट हो गए हैं और ये अमित जी और दिनेश जी आगे फिट हो गए हैं, हम लोग पीछे हैं। तो हमने ना ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मेल कंपार्टमेंट, विमेन कंपार्टमेंट, किड्स कंपार्टमेंट। विमेन नहीं बोलो भाई, गर्ल्स बोलो। तो चलिए भैया अब चलते हैं। हमारी 1 बजे की फेरी है जो हमें फ्लावर पोर्ट आइलैंड लेकर जाएगी। और मैं ये बोल रही थी कि सारे के सारे दिनेश जी को कंग्रेचुलेट करो, उन्होंने नई ऑडी ली है, 7 सीटर ऑडी लिया उन्होंने। कौन सा ऑडी लिया? Q7 भाई, Q7। बहुत मिठाइयाँ खिलाई है उन्होंने कल हमारे को अपनी गाड़ी की भाई। बर्फी भी, गुलाब जामुन भी और लड्डू भी। ये मिठाई खा खा के हमारा तो पेट भर गया है। अब आप कंग्रेचुलेट करोगे तो हो सकता है वो डब्बा भिजवा दे घर पे। Mama, she's not old. She's what do you call it again? What? Is she old or retro? What do you Retro, call it? retro. Not old, retro. गाइस हम लोग ना ये फेरी आइलैंड की फ्लावर पोर्ट आइलैंड की टिकट्स लेने आए थे। तो पहला स्टॉप लगाया ब्लू हेरोइन क्रूजेस पे। ये दे रहे हैं पर पर्सन हमें टिकट $75.47 पर पर्सन। और इनके जो पड़ोसी है ना साथ वाले, वो दे रहे हैं $58.98, मतलब 59 मान लो। तो कितने का फर्क हो गया यार? $16-17 पर पर्सन का फर्क हो गया। तो फिर साथ वालों से ले लेते यार। मतलब नेबर अगर इतनी सस्ती दुकान खोल के बैठा हो तो इन्होंने इतनी महंगी क्यों खोल रखी है? तो गाइस हम अपनी टिकट्स बुक करा चुके हैं ये ब्लू फिंगर क्रूजेज से और ये क्लेम करे दैट दे आर द लार्जेस्ट ग्लास बॉटम साइट्स इन वेस्ट वेलिंगटन टोबरमोरी। लेट्स सी, वो तो हम एक्सप्लोर कर ही लेंगे। गाइस कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ पे भी हमें उतने की टिकट मिली है जितनी हमें ब्लू हेरोन में मिल रही थी। $58 दिखा तो रहा था बट उसमें पार्क की एंट्री इंक्लूड नहीं थी। तो उन्होंने उसमें ना पार्क की एंट्री $7 समथिंग थी और टैक्स इंक्लूड किया ना तो वो भी 75 की पड़ी है। शॉर्ट कान यहाँ से पकड़ा, कान यहाँ से भाई। इन शॉर्ट बात ये है कि $75 पर पर्सन लग रहे हैं जो भी जा रहा है वहाँ पे। अब बस इतनी सी बात है। अब एंजॉय करना मैंडेटरी है। हाँ, $75 कवर करके आने हैं। बारिश हुई, हम सबके शूज बाहर पड़े हुए थे। तो हम लोग सोच चुके थे जब बारिश शुरू हुई, तो बाय द टाइम वी वोक अप और हमने देखा है कि बारिश हो रही है, सबके शूज अच्छे से भीग चुके थे। और ऐसे भीग चुके थे कि आज जब पहने हाइकिंग पे फ्लावर पोर्ट आइलैंड में तब तक वो सूखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर सुपरमार्केट में रुके हैं। मम्मी को नए शूज़ लेकर दिए हैं, एमी को नए शूज़ लेकर दिए हैं। मैंने सृष्टि के क्रॉक्स डाले हैं क्योंकि यहाँ पर इतने ऐसे शूज़ नहीं मिल रहे हैं कि मतलब जो काफ़ी कंफर्टेबल हो। जो मिल रहे हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन है क्रॉक्स डालने का तो मैं क्रॉक्स डाल रही हूँ। मम्मी और एमी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था बिकॉज उनका साइज़ का कोई और बंदा नहीं है। तो यस, अगर आप कैंपिंग पे आ रहे हो, रात को सोने से पहले जितनी भी चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं इंक्लूडिंग योर चेयर्स पैक करके अंदर रख के सोना, क्योंकि अगर आपके सोते सोते बारिश हो जाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। आज सुबह चेयर्स होते हुए हम लोगों ने खड़े होकर नाश्ता किया है बिकॉज चेयर सारी की सारी गीली थी। द मिस्टेक्स वी डिड ड्यूरिंग आवर कैंपिंग। अब क्या ले रहे हो? एंड वन मोर मिस्टेक दैट वी मेड, हमने रात को लकड़ियाँ रखी थी बाहर, पूरी भीग गई। मतलब हम नया पैकेट लेकर आए थे, वो पूरा भीग गया। तो एक लकड़ी का पैकेट और ले रहे हैं यहाँ से। और हाँ, एक और चीज़, हम ना 2 तरह की लकड़ी लेकर आए थे। एक थी ये वाली जो मोटी वाली लकड़ी, ये भी काम आती है, बट ये जो पतली वाली लकड़ी है ना, ये बड़ी सही बड़े आराम से जल जाती है। तो हम इस बार ये पतली वाली लकड़ी यहाँ से और परचेज़ करके जा रहे हैं। सो गाइस पहुँच गए हम अपने डिपार्चर पॉइंट पे। लास्ट टाइम हमने यहीं से टिकट ली थी और $25 की ली थी। मैं वही तो कह रही हूँ कि 6 साल में $25 की बोट राइड की टिकट $75 की हो गई है। इतनी बेदर्दी और बेरहमी से इन्होंने किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़ाए जितनी बेरहमी से इन्होंने बोट राइड के रेट बढ़ा दिया है। बताओ, $500 लग गए हम सबके ये बोट राइड करने के। $500 बताओ। नोट समथिंग, वहाँ पे 2 कलर का पानी है, ये देखो। ये साइड ग्रीन है, उसके बाद फिर आगे ब्लू हो जाता है। इस पे जाएंगे अब हम फ्लावर पोर्ट आइलैंड। और वो उधर जो दूसरे वाली कंपनी है ना, ब्लू हेरन, उनका क्रूज़ है। टाइम टू गो।
country. At 80 feet, right where we are right now, there is not another harbor in the country. तो गाइस ये लाइट हाउस है, इसके भी टूर होते हैं। अभी हमने नहीं लिया, अभी हम सीधा जाएंगे फ्लावर पोर्ट आइलैंड में। बट या नेक्स्ट टाइम वी कैन प्लान फॉर दिस टूर। और यहाँ एमी लग गई है हमेशा की तरह हमारे किसी न किसी को पैसेंजर के साथ गप्पे मारने में। या थिंक अबाउट दीज पीपल जिनके यहाँ पे ये घर हैं, क्या मज़े करते हैं लोग। पानी के भी आगे फ्लावर पोर्ट आइलैंड के पास, और उधर उनका लाइट हाउस भी उनके पास है। वाह। So we're like the haul coal up and down the Great Lakes. She was 118 feet long, 218 gross ton. We're going to go over in about 10 seconds so you guys can go enjoy the boat outside the windows, glass bottom, off the back, and I will just continue to tell you what's left. So guys, जहाँ पर हम बैठे हैं ना, इसके नीचे से शिपरेक हमें दिखेगा। ये एक एरिया इन्होंने बना रखा है ताकि हम क्लियरली शिपरेक को देख सकें। गाइस, टोबरमुरी में जो ये बोट राइड्स होती है ना, ये इस बात के लिए भी फेमस है कि ये आपको डूबे हुए शिप्स दिखाती हैं पानी में। मतलब टोबरमुरी में 2-3 शिप्स डूबे हुए हैं, और जब आप ये बोट राइड देते हो तो ग्लास से और विंडो से आप उनके रेक्स को देख सकते हो। चल रही है हमारी बोट और ऐसे 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 हो रही है। मजा आ रहा है। गाइस, दीज आर द बिल्डिंग्स। जब ये फ्लावर पोर्ट आइलैंड में पहले मैनुअल था ना, तो यहाँ पर जो उसके केयर टेकर हैं वो रहते थे। अभी वो ऑटोमेटेड हो गया, तो खाली है, बट फिर भी इन्होंने इसको इतना अच्छे तरीके से रखा हुआ है बिकॉज एक मेमोरी जो है ना, लोग यहाँ आते हैं, इनको भी देखते हैं। Okay, we've now come into view of the 2 flower pots, the larger one in front of us and the smaller one down the beach. These are actually naturally occurring sea stacks. This is a result of thousands of years of खाली बड़ा है बिल्कुल। Persian-based harsh weather found in और ये ऊपर केव्स देखो, वो देखो। Looking up on the cliffs, you will see the यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, हाइक करके लोग वहाँ पर जाते हैं, वो केव्स के अंदर जाकर अपनी पिक्चर्स कराते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू चिट चैट विद शिल्पा चैनल। हम पहुंच चुके हैं टोबरमुरी आइलैंड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, 2 डेज जर्नी, पैदल चल के आखिर में हम यहाँ पर पहुंच ही गए हैं। आप इससे आ गए। हैंड ओवर टू शिल्पा। शिल्पा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। शिल्पा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, थोड़ा धीरे बोलिए। थोड़ा धीरे चलिए भी, मैं उल्टा चल रहा हूँ। और टू शिल्पा नाउ। यस, वहाँ पे चलो, वो देखो वहाँ पे चल लेते हैं। फिर हम लोग क्यों इतना पत्थरों वाले रास्ते में चल रहे हैं? ये प्लेन सा रास्ता है। इधर से चलो, ठंडा है यहाँ पे। आ जाओ। ये देखो गाइस, ये एमी कहाँ से चढ़ गई है। मुझसे कहती है मैं रॉक क्लाइंबिंग कर लूँ। मैं कहा कर ले। ये ऐसी रॉक क्लाइंबिंग कर रही है, उसने यहाँ पहुँच गई है। एमी, अब रॉक क्लाइंबिंग तो हो गई है, अब उतर भी जाओ इन रॉक से नीचे। यहाँ पे ना फीगल्स हैं बहुत सारे। यहाँ इन लोगों ने इनको चीवड़े डाले हैं फीगल्स को, और ये बैठकर आराम से सारे के सारे फीगल्स चीवड़े खा रहे हैं। क्या हो गया? इन्होंने सीगल को खिला दी आलू भुजिया। भाई आपस में लड़ मर रही हैं। हाँ, ये कह रहे चीवड़े डाले थे, चीवड़े और आलू भुजिया। गंदी आदत है आलू भुजिया की, हमसे आज तक ना छुट्टी, अब वो क्या करेंगे? चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से खींच रहे हैं जो भी डाला हुआ है इन्होंने, चीवड़े या आलू भुजिया जो भी है। भाई साहब, नशा हो गया इनको आलू भुजिया का, फीगल्स को।
मम्मा इस बार फिर हिम्मत मार रहे हैं। बाहर ही लेते हैं। अब क्या करें? ये ऑप्शन क्या है बताओ? हाँ, ऑप्शन ये है कि यहाँ पर भी दुपहर पे बैठ दो। हाँ, घर पे मम्मा को कहीं जानो ना, मॉल वगैरह जाते हैं, वहाँ मम्मा थक जाते हैं। यहाँ पे मैं रास्ते में पता कितनी बार रुकी हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी नेचर को देख के ना आप में भी एनर्जी आ जाती है। वो तो होता है। तो गाइज वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं स्मॉल फ्लावर पॉट। तो यहाँ पे इन्होंने साइन बोर्ड लगा रखा है। यहाँ से जब हम नीचे उतरेंगे ना तो यहाँ पे स्मॉल वाला फ्लावर पॉट है और इससे थोड़ा सा और आगे जाके बिग वाला फ्लावर पॉट भी है। तो वहाँ पे भी चलेंगे। अभी पहले यहाँ चलते हैं। ध्यान से। मम्मा कैसे उतरेंगे? आई विल हेल्प हर। Oh my God, guys! See the view from here, यार. It's beautiful, beautiful. इस जगह पर आकर ना सिर्फ एक काम हो सकता है, फोटो सेशंस. अब यहाँ पे 1-1.5 घंटा लगेगा अलग अलग पोजेस में हर बंदे के फोटोज कराते हुए का. मतलब बच्चे भी ना अलग अलग पोज बना के फोटोज करा रहे हैं भाई. और ये हैं हमारे फोटो किंग, जिनकी हर जगह पर अकेले की फोटो होती है, हर जगह पे. ब्यूटीफुल प्लेस यार, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फोटोज लगानी है ना, प्री वेडिंग शूट करना है या फिर इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, मतलब दिस इज द प्लेस टू कम. एवरीवेयर यू विल फील लाइक यहाँ पे फोटो करा लेते हैं, वहाँ फोटो करा लेते हैं. और हम लोग भी ना मतलब इतनी फोटोज करा ली है कि फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है. बिल्कुल यूँ लग रहा है कि अभी बड़े वाले फ्लावर पॉट पे तो जाना है. ये तो स्मॉल फ्लावर पॉट है. आई डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर इन द बिग फ्लावर पॉट. और साथ में केव है इतनी सारी. मीन्स दिस इज द फर्स्ट स्टॉप वी हैव टेकन हियर. और यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा. और अभी 2 स्टॉप्स हो रहे हैं हमारे पास. और टाइम क्या हो गया है? वी हैव टू रिटर्न एट 6:40. मेरे ख्याल से 5 बज गए हैं. बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल. इट्स आवर सेकेंड टाइम हियर, बट मुझे पहली बार से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. यहाँ पर देखो यार, इट्स सच अ ब्यूटीफुल लुकआउट. ऑब्जर्वेटरी टाइप है ये, देखो. और एक तो ना मेरे शूज गीले हो गए, मैं क्रॉक्स पहन कर आई हूँ और मेरी सारी फोटोज में क्रॉक्स आ रहे हैं. अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ ऑब्जर्वेटरी से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप. दिस ब्यूटीफुल सीनरी. So guys, this is the spot जिसके लिए हम लोग इतना ट्रैवल करके 2 रात की कैंपिंग करके $500 का क्रूज करके बोट राइड, वो वाला बोट जो जा रहा है ना, वो करके यहाँ तक आए ये देखने के लिए. And you know what? Trust me, it's all worth it. It's very, 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 very beautiful. मेरे को ना किसी भी एक जगह पर 2 बार जाना पसंद नहीं है. मतलब मुझे लगता है हो गया, दुनिया में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी जगह पे 2 बार क्यों जाना है. बट दिस इज अ प्लेस जहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ. एंड पता है क्या, मैं पेरिस भी दूसरी बार जाऊँगी. बिकॉज वो जो एफिल टावर का व्यू है ना, वो भी वर्थ है 2 बार 3 बार 4 बार देखना. चलो जी गाइस, डिनर टाइम. वापस आ गए हम. डिनर बन रहा है. अब क्या बन रहा है डिनर में? दाल चावल. दाल चावल, दाल बुखारा एंड चावल. बुखारा इट्स नॉट चावल सिंपल दाल. वाले भाई, हमने टमाटर प्याज कट कर रखे हैं यहाँ पे, देखो ऐसी बात नहीं है. मैं तो ये सोच रही थी, तो ऐसे करते ये इसे करके उसी में दाल डाल लेते हैं. किसमें? चावल ऐसे उबाल लो, प्याज टमाटर डाल के छोंक लगा के ये डाल दिया. अब वो टमाटर प्याज का छोंक इसमें कैसे लगेगा? भाई ये देखो, ये मैंने ना अभी बारबेक्यू सेट किया है. शिल्पा चाय बना रही थी और ये बारबेक्यू सेट करने में लग गया आधा घंटा. शिल्पा को इतना गुस्सा आ रहा था कि ये काम घर से क्यों नहीं करके आए. बट चलो, अब ये सेट हो गया. अब इसको आज रात को यूज कर सकते हैं. इसका तो मसाला डालो बस, और कुछ. और यहाँ पे ये बन रहा है चावल. तो बाकी हमारी फायर तो वहाँ पे सेट हो ही चुकी है. बारबेक्यू में कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो पता नहीं. हमें तो बारबेक्यू जरूर बना दिया. मतलब इतना गुस्सा हो रही थी शिल्पा की, इतनी देर लग रही है, इतनी देर लगी. आधे घंटे में मैंने बना दिया इसको. आधा घंटा तो नहीं लगाया, ज्यादा लगाया. आधा घंटा लगा होगा. दिनेश बताओ यार, कितनी देर लगी होगी?
तुम गए हो बर्तन धोने के लिए, आए और चाय बनाई हो, तब इतनी देर में मैंने बारबेक्यू बना दिया, सेट कर दिया है शिल्पा। इतनी देर में शिल्पा ने चाय बनाई, इतनी देर में तो मैंने फिर वो दाल बना दी है। देखो पूरा इतने सारे आदमियों के लिए 6-7 आदमी तो यहाँ पे 2 ही हैं। नहीं तो बताओ दिनेश झूठ बोलो। फ्लावरपोर्ट आइलैंड बड़ा मस्त था, है ना? अच्छा अच्छी जगह थी, बड़ी मजा आ गया। इतना हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर नहीं किया था अमित। हाँ हम नहीं गए थे, हम एक्चुअल में जो छोटे वाला फ्लावर पोर्ट है ना वहाँ तक गए थे, वहाँ से वापस आ गए थे क्योंकि एमी हमारे साथ छोटी थी। अब आप ना मेरे साथ गए थे, मैं तो चप्पे चप्पे को छान मारता हूँ, मैं चप्पे चप्पे छान मारता हूँ। क्यूबेक जाकर ना दिनेश जी के साथ पता चल गया था कि भैया ये ढूंढ ढूंढ कर चीजें लाते हैं, यहाँ पे क्या क्या देखनी है। ये बात तो है भाई, घूमने जाना हो तो दिनेश जी के साथ जाना चाहिए। तो इसको मैरिनेट भी नहीं किया। हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं। पनीर तो क्रिस्पी हो गए हैं, ब्रोकली भी क्रिस्पी हो गई है, पेपर ये हो चुके हैं यहाँ पे। मैंने पनीर ना अलग से इसलिए डाले थे क्योंकि ये मुझे पता है जल्दी हो जाएंगे, पनीर को फिर आराम से करते रहेंगे स्लो स्लो। चलो जी, ये अगला शगुन होता है कैंपिंग का कि आपको बारबेक्यू करना ही करना होता है। तो वो भी हमने कर लिया। तो जितनी चीजें होती है ना कैंपिंग में वो सब कर लिया हमने, है ना? ये बोन फायर कर लिया है, मार्शमेलो रोस्ट कर लिए हैं, चूल्हे पे खाना बना लिया है और टेंट में सो गए हैं, बारिश देख ली है, म्यूजिक चला के डांस भी कर लिया है और अब तो हमने बारबेक्यू भी बना लिया है। अब क्या रह गया भाई जो करना चाहिए था? नेक्स्ट टाइम हम साइकिल लेके आएंगे सारे, फिर साइकिल चलाएंगे, वो करेंगे। अंधेरे के अंदर ये देखो, जो कल गप्पे चल रही थी टेंट में वो चल रही है आज बोन फायर के पास। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब भी रात होती है और लोग शांति में अंधेरे में आग के पास बैठे, ये भूतों की स्टोरी से क्यों निकलती है? फिर उसमें मजा आता है ना, अंधेरे में वो बातें करने में मजा आता है, एक्साइटमेंट फील आती है ना, वाइब आती है, फील आती है। ये वाइब भी वही वाली है। ये देखो ना जरा, ये देखना हम कहाँ पर हैं, ये वाइब भी यही है। और तो छोड़ो, कोई है ही नहीं आज इस कैंपिंग साइट में हमारे अलावा, दूर दूर तक। वो एक लाइट देख रहे हो, दूर से जलती हुई लाइट। तो और ये तो पूरे ना इफेक्ट्स दे देकर स्टोरी सुनाती है। एकदम से दिनेश जी अभी उठे और इतनी जोर से बोला भालू, हम सब अपनी चेयर छोड़कर भाग गए थे। ये गलत बात है भाई। पापा से कह रही है चेक कर लो भाई कि सच्ची में तो नहीं आया था। ब्लैक कलर का गार्बेज का बैग देख लिया था मान वो मेरे को ऐसा ही लगा। अरे ये बताओ 1 मिनट, ये आपकी जिंदगी की पहली कैंपिंग थी है ना? पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? इट्स बियॉन्ड द वर्ड्स, आई कैन से दैट। और मैं तो यही फिर कह रहा था कि नेक्स्ट वीक या फिर आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज एक बार मेरे को तो फिर से आना है। और भाई दिनेश जी को इतनी पसंद आ गया कैंपिंग, तो पता क्या कह रहे हैं भैया जब समर शुरू हो ना, विंटर्स में ही समर्स के 4 महीने की कैंपिंग बुक कर लिया करो, हर महीने एक, बैक टू बैक। कह रहे बैक टू बैक कैंपिंग क्या करेंगे। वो देखो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या। आपके कहने से क्या होता है? मानसी से पूछो, मानसी आपको कैसा लगा भाई? मानसी को क्या करना, हमने गाड़ी के अंदर उठा के डाल कर दिया। अच्छा एक बात बताऊं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। हमें कितना मर्जी, हम 4थी बार 5वीं बार आ रहे हैं, हाँ। फिर भी देखो कितनी चीजें भूले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं हम सब लोग? भाई सुबह के बज रहे 7 और दिनेश जी जा चुके हैं, उनकी कैंप साइट जो है खाली हो चुकी है, सब कुछ पैक वैक 2 बेडरूम स्वीट। 2 बेडरूम स्वीट। तो 2 बेडरूम स्वीट सुबह 6 बजे भाई साहब उठे तो क्या थे, 6 बजे पूरी रात सो ही नहीं पाए। यहाँ पे लिटरली मतलब टूबरमोरी साइड जो है ना कैंपिंग साइट, बेयर्स के लिए बड़ी फेमस है कि भाई भालू आते हैं। और हम लोग ना पूरा 2 दिन यही बोल रहे हैं कोई भालू वालू नहीं आते, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स होते हैं वहाँ भालू नहीं आते हैं और ये सब कुछ। कल तो भाई सारे जानवरों का एनकाउंटर हुआ है हमारे साथ। पहले तो हम लोग लाइटें बंद करके यहाँ बोन फायर कर रहे थे और रकून्स आ गए, और उसके बाद रात को हम लोग सोए 2 बजे के आसपास। मतलब अमित और दिनेश जी बोल रहे हैं बेयर्स भी थे, बेयर्स का झुंड आया है, झुंड। उनका एक सरदार वो बोलता और उसके बाद उनके 10 पीछे भालू कोरस तो कुछ बोलते। नहीं 10 तो नहीं थे, 3 थे। अच्छा आप लोग गिन भी लिए थे आपने? हाँ हम देख रहे थे ना, देख रहे थे कैमरा में देख रहे थे हम। और बेयर दिखे आपको? हाँ बेयर दिखे आपको? हाँ भाई साहब इतना ही मतलब ऐसे जान फूकी हुई थी ना, मतलब मेरे को तो लग रहा था बड़े सारे जानवर हैं। इतनी देर तक बोलते रहे बिल्कुल कोरस में
कि एक बंदा बोलेगा सारे म्यूजिशियन फेल हो जाए जो उनकी कोऑर्डिनेशन और कोरस थी। एक्चुअली में ना सिर्फ वो नहीं बोल रहे थे, सिर्फ बेयर्स नहीं बोल रहे थे, देवर अदर एनिमल्स एज वेल जो उनके आने का ना एक वो आइडिया दे रहे थे कि हाँ वो आगे हैं, वो आगे भाग जाओ क्या भागते में। मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन में सारे ये इतने सारे एनिमल्स बर्ड्स वगैरह ये पता नहीं क्या किस तरीके से आवाजें निकाल रहे थे। इतनी जल्दी जाने का हमारा प्लान नहीं था, बट एक तो पहले रात को नींद आई नहीं, हम लोग तो वेट कर रहे थे कि यार सुबह हो, और हम लोग बाहर निकले और वो लोग भागे। टेस्ला के कैमरास होते हैं ना चारों तरफ, तो हम लोग ऐसे देख रहे थे, बता देती हूँ आपको कि हमें टेस्ला कैमरास बार बार ऑन करके पूरा स्कैन कर रहे थे कि ये वाला कैमरा ऑन किया, वो वाला कैमरा ऑन किया, वो वाला कैमरा ऑन किया, तो आसपास की सारी चीज़ें हमें दिख रही थी। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे थे, हम कैमरा में देख रहे थे। तो चलो ठीक है, आप लोग पैकिंग करते हैं, वो लोग चले गए हैं तो फिर तो कोई फन नहीं है अकेले कुछ भी बनाने में खाने में। तो यूर लाइक पहले हमने कहा था कि उनके जाने के बाद भी हम लोग चाय वाय बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, फिर चलेंगे, बट अब लग रहा है नींद खुल ही गई है, एक साइड पैक हो ही गई है, तो अब हम लोग भी अपना पैक करते हैं और चलते हैं। तो बस पैकिंग शुरू हो गई है, ये मैट्रेस बाहर आ गया है, एमी को और मम्मा को गाड़ी में बिठा दिया है, तो हमें तो मैं क्विकली बाकी सारा पैक करते हैं एंड विल गो। अबाउट टू पैक आवर टेंट, सारे मैट्रेस बेडिंग सब पैक कर दिया है। ये एयर बैग पैक हो रहा था, भाई साहब इसको फुलाना भी मुश्किल है और डीफ्लेट करना भी बहुत मुश्किल है। अब एक चीज़ और देखनी है, ये टेंट हम लेकर आए थे पॉपअप टेंट, अब पॉपअप तो हो गया था, अब देखते हैं इसको बंद करना कितना ईजी है। चलो जी, आखिरी सामान भी पैक हो गया है, अब बस निकलते हैं यहाँ से। सोचो 11 बजे का चेकआउट था, हम लोग 7:45 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग आराम से बैठ सकते थे अभी 3-4 घंटे, बिल्कुल चाय वाय पी के जा सकते थे, बट ब्रेकफास्ट वही था बना सकते थे। कि सुबह जाना था दिनेश ने, इस चक्कर में हमने रात को ना सब कुछ पैक कर लिया था। सबको तो पैकिंग अभी हो सुबह चुकी है। शिल्पा मुझे कह रही थी कि हाँ चाय पीकर चलते हैं, वही था कि सारा अनपैक एग्स करो, बना सारी सकते चीजें थे, बाहर चाय निकालो। पी सकते थे, मगर हम कहते मेरी गाड़ी पैक हो गई है, मैं दोबारा अनपैक नहीं कर रहा हूँ। चलो। ये वाइल्ड एनिमल देख रहे हो, कैमरे के आगे आ रहा है बार बार, नहीं कौन? कैमरे के आगे देखो। चलो जी गाइस, टेकिंग एग्जिट फ्रॉम साइप्रस लेक नेशनल पार्क। खुल जा सिम सिम, बाय बाय, थैंक यू so much for wonderful 2 nights. It was amazing stay with you.